अपनी ज्योति एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज वर्ग सप्तम से हम लोग क्लास करने जा रहे हैं। क्लास 7 के हिंदी विषय का आज अध्यापन करेंगे। कविता धरती की बाहें की ओर जाएंगे और इस कविता के कवि हैं मरुधर मृदुल जी। मरुधर मृदुल जी प्रकृति के पुजारी रहे। इन्होंने प्रकृति के महत्ता को समझाते हुए इस कविता की रचना की है। ये कविता दरअसल समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर पेड़ नहीं तो हम नहीं, यानी वनस्पति के महत्व को बतलाने का प्रयत्न किया गया है। यह तो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने भी वनस्पति के महत्व को जाना था। वेदों में भी इसकी चर्चा हुई है। प्रकृति के उपासक वे थे। जैसे उन्होंने वेद में भी कहा है, ओम अंतरिक्ष शांति वनस्पतय शांति शांतिर शांति। तो इसकी चर्चा, वनस्पतियों की चर्चा वेदों में भी की गई है। और हमारे कवि मृदुल जी ने भी पेड़ को प्रकृति के अभिन्न अंग माना है। उन्होंने ये बतलाया है कि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, हम प्रकृति से अलग नहीं रह सकते। अगर हम प्रकृति को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे तो प्रकृति हमें माफ नहीं करेगा। इसलिए पेड़ हमारे जीवन के भी अभिन्न अंग रहे हैं। और पेड़ हमारे क्या है? जीवन दाता है, हमारे प्राण वायु के रक्षक हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो प्रकृति में, परिवेश में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन हमारे क्या है? प्राण वायु है। तो प्राण वायु की कमी हो जाने से फिर हम भी धरती पर नहीं रह सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि कविवर ने इस कविता को पेड़ों के प्रति समर्पित किया है। तो जैसा कि आपने नाम जाना कि मरुधर मृदुल जी इसके कवि हैं, और मरुधर मृदुल के बारे में हम 2-4 पंक्तियां जाने कि मरुधर मृदुल जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। आपका जन्म 7 मई 1930 को जोधपुर राजस्थान में हुआ था। और इनके द्वारा रचित मुख्य रचनाएं शब्दों का घूंघट, आहट, आसपास, ये एक कविता संग्रह है। खुली आंखों का सपना, यात्रा के बहाने, ये यात्रा संस्मरण है। तुष्टिकरण काव्य, ये एक प्रकार का निबंध संग्रह है। तो शब्दों की न्यायिक परिक्रमा, संस्मरण है ये, वगैरह वगैरह कई तरह के रचनाएं इन्होंने रची है। और इनकी बहुचर्चित कृति, बहुचर्चित, बहुत फेमस है, बहुत। तो खुली आंखों का सपना, खुली आंखों का सपना के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इसके अलावे इन्हें राजस्थान से भी सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार से भी विभूषित किया गया। तो आप कविवर मरुधर मृदुल जी, जिन्होंने पेड़ पौधों को प्रकृति के प्रति समर्पित किया है, उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में ये बता रहे हैं
जिसकी चर्चा अभी हम लोग करने जा रहे हैं। कविता की पंक्तियां हैं, पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, उठी हुई धरती की बाहें हैं। पेड़ नहीं है, उठी हुई धरती की बाहें हैं, तेरे मेरे लिए मांगती रोज दुआएं हैं। पुनः, पेड़ नहीं है, उठी हुई धरती की बाहें हैं, तेरे मेरे लिए मांगती रोज दुआएं हैं। अर्थात कभी बार यह बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि पेड़, जिसे एक सामान्य रूप में मामूली सा पेड़ हम नहीं समझें, ये पेड़ धरती की सतह पर उठी हुई है और ये उठी हुई जो पेड़ है वो एक प्रकार से धरती की बाहें हैं। जिस प्रकार से मनुष्यों के बाह होते हैं, हाथ होते हैं, आर्म्स हैं, उसी तरीके से ये धरती की बाहें हैं और ये अपने बाहों को फैलाकर रोज ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। किस लिए? इस धरती की रक्षा के लिए, हमारे संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारे और आपके जीवन के लिए ये दुआ मांगते हैं। पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, ये धरती की खुली निगाहें हैं। इसे एक मामूली सा पेड़ समझने की कोशिश भूल मत करना। ये धरती की खुली बाहें हैं और तेरे मेरे लिए निरापद करती राहें हैं। ये हमारे लिए राहों को, मार्ग को निरापद कर रही हैं, करते रही हैं, करते रहेंगे। पुनः इन्होंने कहा है कि पेड़ नहीं है, पनपी धरती गाहे गाहे है। पेड़ नहीं है, पनपी धरती गाहे गाहे हैं, तेरे मेरे जी लेने की विविध विधाएं हैं। पेड़ नहीं है, ये धरती ने रत्न जुटाए हैं। ना, पेड़ नहीं है, ये धरती ने यत्न जुटाए हैं, यत्न प्रयत्न कोशिश प्रयत्न जुटाए हैं और तेरे मेरे लिए अनेक रत्न जुटाए हैं, अनेक रत्न लुटाए हैं। ये पेड़ नहीं है, धरती ने यत्न जुटाए हैं, तेरे मेरे लिए अनेक रत्न लुटाए हैं। पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, ये धरती ने चित्र बनाए हैं, तेरे मेरे लिए जाने कितने मित्र जुटाए हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कविवर मृदुल जी यह बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि जगह जगह पर, स्थान स्थान पर धरती को पनपने का कारण पेड़ ही है। अगर पेड़ नहीं होता तो प्रकृति की इस संरचना का कोई मोल नहीं होता। धरती को पनपाने का कारण पेड़ ही है, क्योंकि यही सबों के आहार का मूल है। संक्षिप्त रूप में हम ये कह सकते हैं कि धरती को संपन्न एवं सशक्त करने का साधन पेड़ है। जीवन जीने के अनेक ढंग होते हैं, तो जीवन जीने के अनेक ढंग पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। आप इस धरती पर देख रहे हैं, जहां जैसा पेड़ पौधा जंगल वनस्पति है, वहां के लोगों का रहन सहन उसी पर आधारित, उसी तरह से है। तो पेड़ नहीं है, ये धरती ने चवर डुलाए हैं और तेरे मेरे लिए छां के गगन छवाए हैं। तो पेड़ नहीं है, ये धरती ने सगुन सजाए हैं, तेरे मेरे लिए ढूंढ के जतन जताए हैं। ढूंढ ढूंढ के हमारी आवश्यकता के मुताबिक हर चीज को यहाँ पर जुटाया गया है। पेड़ नहीं है, ये धरती ने अलग जगाए हैं और तेरे मेरे लिए अनेक द्वार सजाए हैं। पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, अस्तित्वों के बीज बिजाए हैं, तेरे मेरे जीने के आश्रम जुटाए हैं। अर्थात पेड़ है तो हम हैं, पेड़ है तो हम हैं, जीवन है।
पेड़ों के होने से ही सब कुछ है। धरती में सृष्टि के विद्यमान होने के बीज स्वरूप इन पेड़ों को हमारे लिए ही उगाया है, और अगर पेड़ पौधे विद्यमान हैं तो इन्हीं से संसार रहने का आराम का स्थान है। सब कुछ इन्हीं पर आधारित है। तो उम्मीद है आप इस कविता को भली भांति समझ गए होंगे। तो इस कविता को भी आप याद कर लेंगे और होमवर्क के तौर पर आपको मुख से और कलम से के सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप इसे बनाकर आइएगा। धन्यवाद।